पंजाब कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला है क्या? पंजाब कॉलेज के तलबा के मुताबिक पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में चंद रोज कबल एक तलबा के साथ मुबैना ज्यादती का केस उस वक्त सामने आया जब इंटरमीडिएट की एक टीचर ने क्लासरूम में मज़कूरा तलबा के क्लास फेलो से इसकी गैर हाजिरी की वजह जाननी चाहिए, जिसके बाद बाज़ क्लास फेलोज ने लड़की से रब्ता किया तो इसका नंबर बंद था। जिसके बाद उन्होंने लड़की के वालिदैन से रब्ता करके अपनी साथी की खैरियत दरियाफ्त की तो उसके वालिदैन ने रोते हुए बताया कि उनकी बेटी के साथ गार्ड ने जिनसी ज्यादती की और वो ICU में ज़ेर इलाज है। इस जुर्म के इंकशाफ पर तालिबात में तशवीश की लहर दौड़ गई और टीचर को भी तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। लाहौर में हंगामा हुए रखा एक निजी कॉलेज में एक तौर पर बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया, जिसके बाद तलबा आपस से बाहर हो गए, तोड़ फोड़ हुई। जो बॉयज थे वो गर्ल्स कैंपस की दीवारें फलांग फलांग के आए, सब ने एहतजाज किया, बच्चे जख्मी भी हुए, गार्ड से भी मार पिटी, पुलिस वालों से भी मार पिटी। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा मुबैना ज़्यादती के खिलाफ तुलबा का एहतजाज जारी है। एहतजाज के दौरान तुलबा और सिक्योरिटी अमले में तसादुम के बायस तालिब इल्म जख्मी हो गया। 2 बार फोन करती, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती, अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे, चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे हैं, चाय के लिए। फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में। बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए आराम थोड़ी है। उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। प्रॉपर्टी है वो। हाँ तो अनमैरिड रह के तो बाजारू औरत बनेगी ना। अच्छा अनमैरिड विमेन। जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जो स्टेबल मर्द है, या जिसको मैं कहूँगी कि हम एज अ मुस्लिम, हम लोगों को इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता ना कि हम कहते हैं औरत की आवाज़ गैर महरम के कान में पड़े, ये गुनाह है। जी बिल्कुल। फिर मर्द जिसको हलचल मच जाए, मैं उसको नॉर्मल कंसीडर नहीं करती। जिसके घर में खुद माँ है, बेटी है, बहन है, वो नॉर्मल ही रहेगा, उसको क्या हलचल मचनी है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा कि जिसको नहीं मचती वो मेडिकली अनफिट है, उन्होंने तो ये कहा। जिसको नहीं मचती वो मेडिकली अनफिट है जी। बस इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जय हिंद दोस्तों, भाई मेरी बात को थोड़ा हाथ ध्यान से सुनना। देखिए, जब स्टार्टिंग में मैंने जाकिर नाइक की वीडियो बनाई थी तब मेरे भाइयों के, इंडियन वालों को बड़े कमेंट आ रहे थे, जाकिर नाइक ग्रेट है, जाकिर नाइक ब्रांड है, जाकिर नाइक इस्लाम का सच्चा सैनिक है। अब किसी का कमेंट दिया भाई मुस्लिम भाई का, क्यों? उनको पता लग गया कि भाई जहरीला सांप कितना उगलता है। पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में है, अभी लाहौर के अंदर ही कॉलेज के अंदर एक लड़की का है जो है ज्यादती उसके साथ की गई है, और बड़े मन से भाई चाचा जान बोल रहे हैं कि ये तो होगा, क्योंकि तुम बुर्का नहीं पहनती, हिजाब नहीं पहनती, यहां तक तुम्हें हिजाब पहनना चाहिए, तुम्हारी छाती नहीं दिखनी चाहिए, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। भाई तुम्हारे मुल्क में ही बेटी सुरक्षित नहीं है, घर में मां बेटे से सुरक्षित नहीं है, बकरियां सुरक्षित नहीं है, भैंसे सुरक्षित नहीं है, गधी सुरक्षित नहीं है। भाई उनको क्या ढकोगे, क्या पहनाओगे? जाकिर नाइक, आप लोग एक बार वीडियो दी, आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर है भाई? वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, के कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने। जिल्बाब होता है ओवरक्लोथ, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब। तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और शरीयत में, कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद। नंबर 1 एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरत के लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ वो चीज, चेहरा और हाथ खुला हो सकता है। कुछ उलमा कहते हैं ये भी छुपा होना चाहिए, लेकिन ये तो सब मानते हैं इख्तिलाफ है चेहरे पे और हाथ पे। बाकी जिस्म पे नहीं, तो बाकी पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ छुपा।
जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है, मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक को फोर्स उनको पाकिस्तान में बैन कर दें। क्या बयान अवाम ही करेगी, जो भी करेगी, जिसका जो कीदा है, जिसका जो कीदा तो हीद है, रसालत है, वो तो हीद का मुनकर नहीं है, वो रसालत का मुनकर और दूसरों को वो रसालत का मुनकर करना चाहता है। थैंक अगर वो अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं तो वो अल्लाह का पैगाम दे, बजाय कि वो अवाम को किसी और तरफ लगाएं। और जहाँ भी उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी हैं वो भी तो औरतें हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जो सी है वो घरेलू है। जो घर में बैठी है वो भी इज्जत के लायक है, और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक है। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? आप जाकिर नाइक ने कहा है क्या है, तो सब औरतों की इज्जतों पे ये सवाल है। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। जाकिर नायक नाम ही काफी है। ये जाकिर नायक जब भी करेगा एंटी इंडिया काम ही करेगा। हमने देखा जाकिर नायक अब तक कितना एंटी इंडिया बोलता आया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोला है, सबके खिलाफ बोला है। और इस जाकिर नायक ने और क्या किया, इस जाकिर नायक ने कंट्री को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि पाकिस्तान में भी लोग इसके खिलाफ हैं और पाकिस्तान को भी इसने बहुत ज्यादा बुरा बुरा बोला है, लेकिन इस बार जो इसने एंटी इंडिया काम किया वो सबके सामने है। इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने पाकिस्तान में लश्कर के टेररिस्ट से मीटिंग की है। उन आतंकी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनका नाम है लश्कर तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी और हारिस खान, और ये इनसे लाहौर में मिला है। इनका वीडियो भी अवेलेबल है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं, सबके सामने है ये वीडियो, ये अवेलेबल ये भाई ये वीडियो है, ये मिला है। इसको पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम। ये भाई सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमारे मौलाना साहब नायक खुद एक फ्यूजिटिव है, जाकिर नायक खुद एक बैंड है। भाई ये आप जिसको यूएन सैंक्शन की बात कर रहे हैं, वैसा ही तो ब्रिटेन का सैंक्शन है और भी दूसरे का सैंक्शन है जाकिर नायक के ऊपर। जाकिर नायक इंडिया से बैंड है, फ्यूजिटिव है वो। अभी आपने जो न्यूज मुझे दिखाई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि फ्यूजिटिव इस्लामिक प्रीचर, सो द मैन हिमसेल्फ इज वांटेड फॉर द क्राइम। तो ही विल मीट हिज इल्क ना, वो अपने ही तरह के लोगों से मिलेंगे, तो मिल रहे हैं, इसमें कौन सी अच्छी की बात है। मुझे तो अच्छा तब होता है वो किसी साइंटिस्ट से मिल रहे होते, इलॉन मस्क के मिल रहे होते, कोई वो स्पेस टूरिज्म की, स्पेस साइंस की बात कर रहे होते, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे होते, देन आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। दिस इज नॉट सरप्राइज, दिस इज रादर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब जाकिर नायक। अब असलियत आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ जाकर आतंकियों से मिल रहा है, पूरा पाकिस्तान महिला समुदाय है जो अब इसको गालियां दे रहा है, इसको चपले मार रहा है। पब्लिक के रिएक्शन आ रहे हैं, जो एक्चुअल अच्छे बंदे हैं, जो मां बहन की इज्जत करने जानते हैं, वो इसको समझ रहे हैं। अभी भाई ये जो ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, ये एक तरह से टेररिस्ट का ब्रांड एम्बेसडर है आज जाकिर नायक। कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कराने हैं, जिहादी बनाने हैं, दूसरे देशों में आतंकी बना के भेजने हैं, और इस्लाम का नाम बदनाम करवा रहा है ये जाकिर नायक। यानी कि जो एक्चुअल में इस्लाम है, भाई कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, मैं तो ये सोचता हूं, जानता हूं कि भाई महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को आजादी है। बट जो ये मॉडरेटर होते हैं, जो इसको चकनाचूर करते अपने हिसाब से, इसको तोड़ते मरोड़ते हैं, ये सभी किसी धर्म हो या भाई मजहब हो, कोई भी समुदाय हो, ये इसको जो है नाम बदनाम करवाते, ये उसको गंदा करवाते हैं जाकिर नायक जैसे। सनातन में भी जो मॉडरेटर आए हैं, जो तोड़ मरोड़ करते हैं, कुछ बोलते हुए नर बलि गलत है, ये ऐसे ऐसे तो भाई कोई भी धर्म मजहब को बदनाम करते हैं। जो लिखा उसमें कुछ होगा बताएंगे, कुछ नीचे वाले को क्या पता भाई। आपकी क्या राय है, अपने सुन जरूर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।